के धनी की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब मिलके धामधनी का आवाहन करेंगे। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। कोई नहीं इनका निमुना पहुंचे अति शोभित। टाकन घूटी काड़े एडिया पांव तली अति झलकत। पांव तली अति झलकत। ये छब फब सब देख के इन चरण तले बसत। चरण सिंह जी, आपने चौपाई गलत लिया। राजी का श्रृंगार लेना है, 100 नंबर चौपाई दोहराओ। आप श्यामा जी का श्रृंगार या आगे ले रहे हैं। राजी का पहला श्रृंगार चल रहा है। गलती हो गई जी, सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता, कोई बात। 2 नंबर ही चौपाई दोहराई, लेकिन गलती होनी थी आज तो। पिलावत आस बांधत है सोए। वाको रस शराब की आवत है खुशबोए। आवत है खुशबोए। आए जो कदी खुशबोए। ये जो अरस की शराब। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब एक बात आज हम सब सुंदर साथ को समझनी है। ये खुशबू, ये मस्ती परम धाम की किसको आएगी? असली तन तो पूरा इश्क में गर्क है। उसके ऊपर राजी ने फरमोशी का पर्दा डाला हुआ है। और जीव को मस्ती आनी होती तो सबसे पहले आदि नारायण को आ जाती। और ये मस्ती तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं मिलती। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत। तो ये इश्क की मस्ती जीव को कैसे मिल सकती है? आई जो कदी खुशबोए। जो तन मूल मिलावे में धामधनी के सन्मुख बैठे हैं, उनकी आत्म से राजी ने इश्क खींच लिया है। और आत्म को जीव ने यहाँ अंधा कर दिया अपने साथ मिला के। ये चौपाई बहुत बार सुंदर साथ को समझाई गई है। जीवे आत्म अंधी करी, लेकिन जीव का असली घर, आत्म का असली घर जीव नहीं है, नहीं है, नहीं है। आत्म का असली घर है परम धाम। उसका असली तन है पर आत्म। और उसका असली ठिकाना है धामधनी के चरण। इसलिए ये खुशबू सिर्फ परम धाम की आत्म को आएगी। उसकी यादाश्त जो खत्म हो चुकी है, वो जब ये वाणी सुनेगी, बेशक इलम सुनेगी, तो आत्म को अपना घर याद आना शुरू हो जाएगा। और ये खुशबू आत्म को होगी। धाम, एक बात आज हम सब ने जरूर समझनी है। राजी महाराज, 2 तनों के रखवाले किस किस के हैं? 2 तन तले कदम। वाणी से चलना है, अपनी अकल हमने नहीं लगानी है। 2 तन तले कदम, ए जो आत्म पर आत्म। राजी 2 तनों के रखवाले हैं, आत्म और पर आत्म के। ये तो जीव का सौभाग्य है कि आत्म ने उसका संग कर लिया। अगर आत्म जीव का संग ना करती तो हमें परम धाम की सारी बातें खुलनी नहीं थी। ये तो नकली तन एक सहारा दिया राजी ने आत्म को। और जीव अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहा अपने कचड़े में मिलाने के लिए आत्म को।
आज इसलिए हमें कोई बात समझ नहीं आती, परम धाम की खुशबू नहीं आती, हम जीव को आगे रखते हैं। सुंदर साथ जी, जीव को आगे नहीं रखना। राजी का मतलब सिर्फ आत्म और पर आत्म से है। पर आत्म के अंदर पूरा इश्क भरा हुआ है, आत्म के अंदर इश्क नहीं है, इसलिए तो आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। राजी ने आत्म के अंदर बैठक करनी है दोबारा, आत्म के अंदर हमने इश्क भरना है, जीव के अंदर नहीं भरना। जीव यहाँ पर है, जब वो देखेगा आत्म जिसको मैंने कचड़े में मिलाया था, वो आत्म तो वाणी सुन के सचेत होके ऊपर जा रही है, फिर जीव बिरहा लेगा और अपने विकारों को छोड़ेगा। आत्म के अंदर कोई विकार नहीं होता। ये बात सदगुरु देवचंद जी ने इंद्रावती जी को कही कि नहीं कही? बड़े ध्यान से, ये निज बुद्ध की चर्चा है, इसको अपने हृदय में उतारना है हमें। क्या कहा? किसी भी आत्म के अंदर कोई विकार नहीं होता। जीव के अंदर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये विकार है जीव के अंदर। हमने जीव को निर्मल करना है। ये जीव एक धरती है जिसके अंदर ये कांटे लगे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के, ना कि आत्म के अंदर लगे हैं। आत्म तो एक दृष्टा है। इसलिए जीव को जब तक हम निर्मल नहीं करेंगे, ये सोने जैसा हमारा जो आत्म है, इसके लिए पहले बर्तन को निर्मल करना पड़ेगा। तो शेरनी का दूध है ये आत्म, और आएगा किसमें? सोने के बर्तन में। एक एक शब्द को ग्रहण करना, जो धामधनी हमें आज समझाना चाहते हैं। ये सोने का बर्तन बनाना है जीव को। इसके अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आत्म के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। आत्म निर्विकार है। जीव को हमने सोने का बर्तन बनाना है, और जब वो सोने का बर्तन आ जाएगा, तब ये जीव के अंदर ये शेरनी का दूध जब आत्म के आएगा, तो उसकी लज्जत ये जीव भी लेगा। तब वो जीव, जो हम बोलते भी हैं, बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन। जीव बाद में आएगा, पहले आत्म सुन के जैसे ऊपर उठेगी, विकारों से ऊपर जब उठेगी, तब जीव भी सोचेगा, अरे ये ज्ञान तो आज तक कभी ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनका मैं अंशो जीव कहेगा। किसका अंश है? मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। जीव किसका अंश है? आदि नारायण का। और जीव आया कहां से है? आया अक्षरधाम से है, जो अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण है। अव्यकृत, सबलिक, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप। अव्यकृत मन से ये खेल बनता है। जीव आता है सबलिक से, और वो अंडे को फोड़ता है जो हजारों साल से समुद्र में तैर रहा है। ये खुशबू आत्म ने लेनी है। लाडले सुंदर साथ जी, आत्म के अंदर हमने इश्क भरना है। इसलिए ये जो जीव निकम्मा, निकृष्ट है, इसको निर्मल करना है हमको, तभी हमारी आत्म को खुशबू आएगी। राजी आत्म और परात्म दोनों के रखवाले हैं, जीव के नहीं है। ये समझना, जीव को तो ये इनाम दे दिया, आत्म ने तेरा संग कर लिया तेरे सहारे से। इसलिए इसका जीव का महत्व है, ये शरीर का महत्व है, कि आत्म ने इसका, राजी ने इसको सहारा दिया, आत्म ने जीव को सहारा दिया कि ये आत्म आ रही है, इसको संभालो। अब उसमें जीव ने इतना सहयोग किया, हमें जल्दी उठाता है। तपस्या जीव करता है, आत्म तपस्या कर ही नहीं सकती। देवापी और मरु के जीव ने तपस्या करी, ना कि श्यामा जी ने तपस्या करी या राज्य ने तपस्या करी। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन, आत्म के जीव ने कसौटी करी है। आत्म तो निर्विकार है सुंदर साची। कोई ग्रंथ ये नहीं कहेगा कि आत्म के अंदर विकार है। पूरी वितक हमें ये समझा रही है। इसलिए खुशबू किसको आएगी? मस्ती में कौन रहेगा प्रीतम की? आत्म। जब पर आत्म वाला इश्क आत्म में आना शुरू हो जाए, एक रस हो ये इश्क सो। किसको एक रस होना? जीव को होना है? नहीं, जीव तो भूंडा है, उसको तो सुहागी बनाना है।
उसके अंदर से विकार निकालने तो स्वागी बन जाएगा। आत्म ने खुशबू लेनी, आत्म को खुशबू आएगी क्योंकि वो परम धाम की आत्म है। दोनों तल, दो तन तले कदम, खिलवत की चौपाई है। ये जो आत्म पर आत्म, जीव नहीं लिखा हुआ, ये जो आत्म पर आत्म, इनमें शक कछु ना रही, यो कह इलम। ये बेशक इलम हमें समझा है। इसलिए हमारी आत्म जाके परम धाम में खुशबू लेगी। जैसे कल भी ये बात हुई थी, मोहम्मद साहब की जब आत्म अक्षर ब्रह्म की आत्म से सत्ता निकाल दी गई, इश्क दे के अंदर भेजा गया, तो जब वो आए तो उसके जीव को भी खुशबू आती रही, वो भी मस्ती में हो गया। जब आत्म मस्ती में होती है तो जीव भी बिरहा लेता है, जीव भी बिरहा में रहता है, फिर उसके अंदर विकार लाडले सुंदर साची नहीं रहते। चाहे भले एक चौपाई हो, लेकिन हमारे अंदर चुभ जाए वो चौपाई कि भी बात किसकी हो रही है। जीव के ऊपर भी फरमोशी है, आत्म के ऊपर भी फरमोशी है, और आत्म तो इकट्ठे उठेंगे हम सब लोग परम धाम में। ओढ़े बेले जागसी बेल, जो बात है वाणी से करनी, और आत्म की फरमोशी हमने टालनी है। यहाँ आत्म फरमोशी से प्रकरण ज्यादातर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार आत्म फरमोशी के लिए हमें समझाए गए हैं कि आत्म को झंझोड़ना है हमने, आत्म को परम धाम की खुशबू देनी है। इसलिए कह रहे हैं आई जो कदी खुशबुएं आत्म को, ये जो अरश की शराब, अरश के इश्क की, और वह शराब कौन सी है, इश्क की मस्ती, इश्क में गर्क रहते हैं असली तन, वो मस्ती हमने देनी है आत्म को। जिस ये आज की चर्चा को समझिए, आत्म को इश्क की मस्ती देनी है। इसलिए जिसको ये मिल गई तो क्या होगा, इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। फिर वो मोह से ऊपर उठ जाएगी। ख्वाब उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि भी वो शरीर छोड़ देगी। क्या 500 मोमनों ने शरीर को छोड़ा? सुंदर साथ एक एक शब्द को ग्रहण करने वाली बात है। क्या 500 मोमनों ने शरीर छोड़ा जब उनको परम धाम की आत्म को मस्ती मिल गई? शरीर नहीं छोड़ा। शरीर के अंदर भी फिर जोश और आवेश आ जाता है जब आत्म को खुशबू आती है। तो आज लगे ढांप्या रहा हक के मोहर करी तिन पर। आज तक धाम धनी ने क्यों ढाप दिया? दे देते आदि नारायण को, दे देते अक्षर ब्रह्म को। आज तक ढापा रहा परम धाम का इश्क, किसी को नहीं दिया, छिपा के रखा। ब्रिज में भी जाहिर नहीं किया, रास में भी जाहिर नहीं किया, सतगुरु देवचंद जी के समय भी जाहिर नहीं किया। क्यों? रूहों के दिल में क्या था, हमने दुख देखना है। अब जब तक वो दुख से हाय तौबा ना करे, कैसे इश्क दे देवे? इसलिए हर आत्म की जागनी अलग अलग है। आत्म की जागनी, आत्म फरमोशी है, राजी उसके रखवाले हैं, इसलिए आज तक ढापा रहा। लेकिन अब इश्क को करना है। सो अछूत प्याला फूल का हक खोल दिया मेहर कर। मेर करके किसके लिए खोलेंगे? जीव सृष्टि के लिए खोलेंगे? नहीं, ये मेहर का प्याला खोल दिया मेहर कर मोमनों के लिए। 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब, ए मेहर को पार ना आवी जो कही करूं कोट किताब। 7 सागर तो वर्णन हो गए, 8वां सागर करोड़ किताबें भी लिख लो। इतनी मेहर राजी महाराज लुटाने के लिए आए। किसके लिए? मोमनों के लिए खाली। इससे पहले देना होता तो जीवों को दे देते, आदि नारायण को देते, अक्षर ब्रह्म को दे देते। क्यों नहीं दिया? विचार करने वाली बात है, इसलिए ढांपा रहा। सदगुरुदेव चंद जी के समय भी नहीं खोला। अब देखा कि मोमनों की इच्छाएं, जो जो चीजें उन्होंने मांगी हुई थी, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब इश्क का प्याला जो छिपा के रखा हुआ था, अब जाम पे जाम इश्क के रूहों को पिला रहे हैं, जिसको जितना हजम हो सके। ये बात समझनी है।
क्योंकि जैसे एक माँ को पता है मेरे बच्चे को, छोटे बच्चे को कितना दूध चाहिए, उसको दूसरे कितने भी कहते रहे तू एक बोतल दे दे, उसको पता है अगर मैं ज्यादा दूंगी उल्टियां और पोटी करेगा, इसलिए माँ उतना ही देगी जितना उसको जरूरत है। हमारे धामधनी जिस रूह को जितनी खुशबू की, इश्क की जरूरत है, उतना प्याले संज में पिलाएंगे। ये राज्य की कारीगरी है, जिस हिकमत से वो अपनी लाडली रूहों को ये खेल दिखा रहे हैं। ये खेल स्पेशल 12,000 आत्माओं के लिए और हाथी के लिए उतरा है। इसलिए हम अपनी हाथी श्यामा महारानी के साथ यहीं पर रह रहे हैं। और जो जो तन छोड़ता है घूमर जी में चौपाई के साथ, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सका पारी, तुमको वतन पहुंचाएंगे। कायम करो, बाद में कायम होगा। ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश पद्मावतीपुरी में 36,000 का मेला होना है। निज धाम से आई सखियां जो 40 सहस्त्र बार, और उनके साथ मिली 24,000। ये चौपैया किरंतन में 53 या 54 प्रकरण में हम सुंदर साथ पढ़ सकते हैं। इसलिए अपने दिल में संशय नहीं लाना। ये बेशक इलम है, कोई कुछ कहे बाद में उसका नंबर है। ये बेशक इलम में शक जो रखता है तो वो परम धाम की आत्म नहीं है। एको पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। अब रजनी के अनुसार जिसकी रहनी पहले उत्तम हो गई, जैसे 500 ब्रह्म सृष्टियों की हो गई, उनको इश्क के प्याले पिला दिए। फिर वाणी को ढांप दिया कि बाकी रूहों की तो अभी इच्छा माया में फंसने की है, इनको फॉरेन कंट्री घूमने का शौक चढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको ढांप दिया। अब जब देखा कि पूरे वर्ल्ड में 14 लोकों में चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के अंदर आत्मा को उतारा है, चाहे कोई अमेरिका, लंदन, कनाडा, हिंदुस्तान, जिस जिस रूह की जब इच्छा पूरी होती है तब राजू उसको इश्क का प्याला क्योंकि खोल दिया मोमनों के वास्ते। एक को पिया एक पीवत है, और एक ने तो पी लिया जो 500 ब्रह्म सृष्टियां हो गई, और एक आज पी रही है, और जो रह गई हैं उनको भी पिलाएंगे। राजी कहते हैं कोई अलूनी ना उठे, एक पिया एक पीवत है, एक प्याले पिएंगे। आज इश्क को जाहिर कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में, और वो उनको पीने वाले हैं उनके आशिक मोमिना। खोला दरवाजा अरस का, वास्ते अरस अरवाहों के। ये परम धाम का दरवाजा जीवों के लिए खोला या ईश्वरी के लिए खोला? वाणी से चलिए सुंदर साजी, गुमराह मत होइए। कोई चर्चा सुनाए कुछ भी करे, पहले वाणी खोल के देखनी है। खोलिया दरवाजा अरश का, किसके लिए? वास्ते अरश अरवाहे, जो परम धाम में जिनके तन बैठे हैं, जिनकी आत्म जीव के चुंगल में फंसी है, उसको छुड़ा रहे हैं आत्म को। भाई जीव का तेरा ये घर नहीं है, ये नकली है घर तेरा, असली घर तेरा परम धाम है, उसको पहचान। आशिक उपले देख के इतने रहे ललचाए। आशिक उपले देख के, अभी तो मोमन जो है ना ऊपर ऊपर से इश्क का प्याला पी रहे हैं, उपले उपले। भाई मजा तो आ रहा है, ये चर्चा तो अजब है, ये तो कभी किसी से सुनी नहीं है। अभी ऊपर से आनंद आ रहा है, अभी अंदर चोट नहीं लगी, घाव नहीं लगा कलेजे को अभी चर्चा सुन के, इसलिए ऊपर ऊपर से स्वाद ललचा रहे हैं। जो गदी बैठे गंज में, तो क्यों कर निक्स्यो जाए। महफिल में बैठोगे तो आएगा ना, इश्क की महफिल की खुशबू ले ली हल्की सी, बड़ा मजा नहीं। ये ऊपर ऊपर से रूमें कह रही हैं, पहले बैठो इस महफिल के अंदर, पता लगेगा, फिर इससे निकला ही नहीं जाएगा। फिर अगर हम निकलना जाएंगे, जो इश्क के कैद में आ गया निकलना नहीं जाएगा। और जो पी लेगा फिर क्या बोलेगा वो? प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा, और प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जा पिए जा पिए जा पिए जा
पिए जा प्रेमी दीवाने मस्ताने, पिए जा जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन ना किया। जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन ना किया, उसको मालिक आप संभाले, पिए जा उसको प्रीतम आप संभाले, पिए जा जिसने पिया जाम हकीकी, उसको दुनिया लागे फीकी। जिसने पिया जाम हकीकी, उसको दुनिया लागे फीकी। लेवे लज्जत हक नजी की, पिए जा सतगुरु बैठे बन के साकी, जिसके पिए मिले हयाती, आई सुध अरश बका की, पिए जा 14 भवन से जाम निराला, ये क्षर पुरुष नाश होने वाला, ये जाम 14 भवन का नहीं है, इसको सिर्फ आत्म पिएगी। 14 भवन से जाम निराला, पीवे अर्श की निस्बत वाला। 14 भवन से जाम निराला, इसको पीवे निस्बत वाला, उसके अंदर होवे उजाला, पिए जा प्रेमी दीवाने मस्ताने, पिए जा जिसका संबंध है वही आत्म इस इश्क के जाम को पिएगी, और हजम भी उसी को होगा। बाकी तो इसको सुनेगी भी नहीं, सुन भी लेगी तो उसकी खुशबू इश्क की उसको आने की नहीं है। पहुंची बाहें बाजू बंद, दो निरखतनी के कर। कह रहे हैं, हे मेरी परम धाम की लाडली आत्माओं, अपने असली तन को याद करो और अपने प्रीतम धाम धनी कसम को याद करो। जो मूल मिलावे में है उनके श्रृंगार को याद करो, उनकी पहुंची और बाजू बंद कैसे हैं, उसके अंदर कैसे दुख दुखी लगी है, और दुख दुखी में कैसे जो है साथ साथ नग आए हैं। देखो पहुंची को देखो, बाजू बंद को देखो, कितना विशाल अपना हृदय बनाओ और अपनी आत्म द्वारा इनको देखो, और आत्म के अंदर पूरा इश्क भरो। हृदय कमल अति कोमल, देखिन स्वरूप के अंग। हृदय कोमल, मोमनों के हृदय, क्योंकि हृदय कोमल, अति कोमल, देख इन स्वरूप के अंग। राजी महाराज का जो स्वरूप है अति कोमल है, तुम भी अपना हृदय कोमल करके देखोगे तभी आएगा। जो आशिक कहावे आपको, क्यों छोड़े इनको अंग, क्या आशिक जीव है? जो आत्म अपने आप को आशिक कहती है वो इनको कैसे छोड़ेगी? सुंदर साहब जी परम धाम से असली तन नहीं आए, ना असली तन परम धाम से आए। आत्म भी राज्य ने यहाँ भेजी है तो उसमें अंदर इश्क खींच लिया है, ये समझना है। आत्म फरमोशी से जागेगा प्रकरण इसलिए लिखे गए हैं, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, इसलिए हमें समझाया जा रहा है कि आत्म के अंदर हम इश्क भरे तो वो जीव भी फिर अपने विकारों को छोड़ देगा। परम धाम से तन नहीं आए, ना राज्य आए हैं। हम बोलते जरूर है आया गया कोई नहीं निज धाम से, आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से, सुरता इधर से उधर लगाओ पिया। क्या मुश्किल है, सिर्फ सुरता ही तो फिरानी है, बैठे तो वही है। आत्म पर आत्म, ये दोनों के रखवाले हमारे धाम दुला है। भजनों में बोलते हैं दो तनों के तुम रखवाले, कौन तुझसे दो तन, आत्म और पर आत्म। जीव को क्या ये कम है जो 84 लाख योनियों में एक एक बार जन्म होता है, तो लाख विच्छू का डंक सहने के बाद
जीव का जन्म होता है, और जीव को आज मोमनों ने संग कर लिया, उसको तुरैयातीत सत्स्वरूप में नंबर पहला मिल जाएगा। ये जीव अपने यहाँ 14 लोक से सबसे ऊपर बैठेगा, मोमनों का जीव। परम धाम के सारे सुख हमारे जीव को मिलेंगे, और उससे 7 बहिष्ठ वाले जो नीचे, दूसरी ईश्वरीय सृष्टि और तीसरी मोहम्मद साहब की, और बाकी जो चौथी पांचवी ब्रिजराज की, ये सारी बातें खुलासा में भीष्ट सिफायत का बेवरा है। वाणी से चलना है हमको, जो अरश अरवा है, वाणी के अलावा किसी का सहारा लेगी नहीं। जो धामधनी ने खुद आकर आज से 400 साल पहले हम मोमनों के लिए ये वाणी 14 अंगों के रूप में हमें दे दी है। मुख स्वरूप अति सुंदर, क्यों कहूँ शोभा मुख इन। मुख स्वरूप हमारे धामधनी का जो मुख स्वरूप उनका सुंदर संकुल है, वो कौन देखेगा? आत्म देखेगी। क्यों को शोभा मुख इन। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों को सलूक की लाज की नूर तजल्ला नूर जमाल। तो उस शोभा को सिर्फ परम धाम की आत्माएं जिनके अंदर इश्क नहीं है, आज वो इश्क भरन के ही उस स्वरूप को निहार सकेंगी, नहीं तो तभी तक वो स्वरूप को नहीं निहार पाएंगी, जब तक उस आत्म के अंदर इश्क नहीं आएगा। जिस जिस आत्म के अंदर इश्क आएगा, अपनी रहनी करती जाएगी जो रूह, वही धामधनी के स्वरूप को निरख सकेगी। एक अंग जो निरखिए, तो तितई थके वर्णन। एक अंग को भी अगर आज हम राज्य को देख लेते हैं तो थक जाएंगे, दूसरे अंग तक जा ही नहीं पाएंगे। छवि स्वरूप मुख छोड़ के, देख सको न लांक अधोर। 26 रूप अगर हमें इश्क आ जाता है तो कभी भी मुख को छोड़ के होठों के नीचे की गहराई हरवटी तक हमारी आत्म की नजर जा ही नहीं पाएगी। ये लाल की लालक क्यों कहूँ, जो अमृत अरस मधुर। और ये लाल माँ जो अधरों की है, अमृत के समान मधुर होठ है, उसकी लालगी को हम तभी महसूस करेंगे जब पूरा बिरहा में हो जाएंगे और बिरहा में प्रीतम के साथ जाएंगे, तभी उनके अधूरों का मीठे लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भोए केश, ये तभी हम उनको देख पाएंगे जब हमारी आत्म के अंदर पूरा इश्क आ जाएगा और जीव के विकार निकल जाएंगे। ए निध निर्मल अति घने दियो सात ने साथ कोमल चित कर लीजिए। हमारा आत्म जो कोमल होके जीव का संग छोड़ के अपने असली तन को देखने की लालसा करेगा, धनी के स्वरूप को देखने की लालसा करेगा, तभी उनके लाल अधूर हमें नजर आएंगे, तभी हम उनका रसपान कर पाएंगे। ये मुख अधूर लाग छोड़ के, क्यों कर दंत लग जाए। और जब आशिक आत्म के अंदर ये इश्क आ जाता है तो फिर वो अधरों की लाख को छोड़कर दांतों तक भी नहीं जाती है रूह, तो उसी में ही उसकी उम्र बीत जाती है। देत नाम निमुना इतका, सोइन स्वरूप क्यों शोभाए। ये सिर्फ नमूना देत नाम नमूना इनका, ये सिर्फ नमूना बताया जा रहा है। सो इन स्वरूप की शोभा का वर्णन आज तक नहीं हुआ, ना फिर कभी होगा। ये सिर्फ मोमनों के लिए राज्य के स्वरूप की शोभा का वर्णन हो रहा है। सुंदर साथ जी, एक एक शब्द के अंदर इतने गुज अर्थ छिपे हुए हैं, इसको सिर्फ मोमन की आत्म जागृत होने के बाद ही ले सकती है। सो दंत अधूर लाग छोड़ के, जाय न सको लग गाल। अब क्या कह रहे, दंत अधूर लाख छोड़ के जाए ना सके लग गाल। रांची के गाल कैसे, गौर गलस्त गालों का वर्णन है। श्रृंगार में एक एक अंग का पूरा विस्तार से वर्णन है। कह रहे हैं जो आत्म जिसके अंदर इश्क आ जाएगा और इश्क में जब डूब जाएगी, दंत अधूर लाख छोड़ के जाए ना सके लग गाल, उनके गालों तक भी हमारी सुरता नहीं जाएगी,
इतने दर्द और बिरह में शरीर चाहे छूट जाए, लेकिन एक अंग को छोड़ के दूसरे तक कैसे जा सकती है एक बिरह नहीं। हम बिरहा के अंदर जब तक नहीं आएंगे तो ये सुख नहीं मिलेंगे। इंद्रावती जी को भी ये सारे सुख मिले तो ये सुंदर साज जी बिरहा में रहने के बाद ही मिले हैं, क्योंकि बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नाथ। बार बार ये चौपाई इसलिए कही जाती है, जो परम धाम की अरवा का दावा लेता है, बिना बिरहा के राज्य का स्वरूप उसके हृदय में समा ही नहीं सकता। पढ़ने को जितना मर्जी पढ़ ले, मैंने तो 100 पाठ कर लिए, मैंने तो 2 कर लिए। कोट करो बंदगी, वाणी कह रही है, कोट करो बंदगी, बाहरो निर्मल तोलो क्यों ना आइए, जोनो ना साधे दिल, दिल निर्मल नहीं है तो फिर क्या है। हम बाहर बंदगी करते रहे, बाहर दिखा में बंदगी माए करे कुकरम काम, महामती पूछे ब्रह्म सृष्ट को बैकुंठ जासी के धाम। ये परम धाम की निशानी नहीं है कि बाहर तो बंदगी दिखाने के लिए हम करें और अंदर गलत कामों में लगे हुए हैं। कभी राज्य का मिलन उस रूह के साथ हो ही नहीं सकता। इसलिए मोमनों को परमहंस कह दिया कि भी मोमनों का दिल अंदर और बाहर एक, जो ये दो ही दिल रखते हैं, ए जीव सृष्टि की रीत, माहे मैले बाहर उजले, ए जीव सृष्टि की प्रीत है। मोमनों का दिल बाहर और अंदर एक होगा और वो बिरहा में रहेगी। खोजे अपने आप को, खोजे अपना घर खोजेगी, आत्म खोजेगी, जीव नहीं। जीव तो एक संग मिल गया हमें, इसका भी बड़ा जीव का महत्व है। इसी के सहारे आत्म इसका संग छोड़ के राज्य को लेगी और जीव के साथ रहती है तो उसको सच्चा सतगुर मिलता है। और वो सतगुर कोई एक कुली में जो सच्ची बात वाणी के अनुसार बताए, और हमें परमहंस महाराज श्री राम रतन और सरकार साहब ने ये सारे भेद खोल के बताए। उन्हीं का ही ये सिखाया हुआ सारा इलम है और किसी से कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। सरल शब्दों में हमारे धामधनी ने सरकार साहब के अंदर विराजमान होकर सारे भेद खोल के हमारे को निर्मल करके अपने ये इश्क के प्याले पिला रहे हैं। सो गाल लाल मुख छोड़ के आगू नजर न सके चाल। तो गाल, अगर हमारी गालों पे नजर चली गई एक रूह की, गाल लाल सुख छोड़ के आगे नजर जा ही नहीं सकती, जो परम धाम की बिरहनी होगी। भ्रकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाए न सको लग कान। और फिर ये भोए तिलक जो इतना सुंदर लगाना नहीं पड़ता, जड़िया घड़िया ना संवारिया, इसको छोड़ करके आगे वो कानों तक, श्रवणों तक कैसे जा सकती है, जो बिरहनी होगी, सो आत्म कान होगी। कोमल अति सुंदर सुख पाइए हृदय आन। तो कान कोया अति सुंदर, कान इतने मधुर है क्योंकि हम जो बात करते हैं रांची महाराज उसको पहले सुनते हैं। खेल भी कैसे दिखाया, हमारे दिल में भले राज्य ने चाहना की हो, लेकिन हमारे दिल में इतनी प्रबल इच्छा हो गई कि हमने जरूर खेल देखना है। तो राज्य ने फिर इन बातों को अपने बड़े प्यार से, अपने मीठे मीठे श्रवणों से एक एक बात को सुनते हैं और एक बात का 4-4 बार जवाब देते हैं। लेकिन पहले हमारे धाम दूल्हा अपनी रूह की, अपनी आशिकों की हर एक बात को, हर रूह की, ये नहीं कि एक श्यामा जी की, हर रूह के साथ उनका बराबर प्यार है। आज हम कह लो जी उनके साथ इतना प्यार है, हम अपनी रहनी देखे हम हैं कहाँ। दूसरे को राज्य अगर लाड लड़ा रहे हैं तो उसकी रहनी तो देखो, उसकी संगत में तो जाके देखो कि उसको राज्य क्यों दे रहे हैं। जैसे महामती जी ने देखा, इंद्रावती जी की आत्म ने देखा, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। आज हमारे दिल में अगर ये चाहना है, जितनी चाहना कोई रूह लेगी राज्य महाराज उतना ज्यादा लाड उससे करेंगे। और जितना दर्द के साथ कोई चितवन में राज्य से मिलना जाना चाहेगा तो राज्य उसको पूरा दर्द और बीरा देके खींच लेंगे अपनी तरफ। आगे वो चौपैया आ रही है, इसलिए किसी का मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। कैमरे बंद में भी जो सुंदर साथ बैठे हैं वो थोड़ी देर के लिए अपने घर के कामों को भूल जाए, अगर इस खुराक को अंदर लेना है। ये तो
लागी वाली कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वो को है ही नहीं। तो ये अंदर ही तभी शब्द जाते हैं जब हम पूरा दिल दे के इसको सुनते हैं, तब धनी हमारे ऊपर मेहर करते हैं। और भी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान। और कानों की खूबी क्या है? इनकी महिमा। और भी खूबी, खूबी मतलब महिमा इनकी क्या है? दिल के दर्द को दूर कर देती है। हम अगर कुछ दिल से अर्जी करते हैं ना, तो राजी जब सुनते हैं तो वो दर्द भी हमारा दूर कर देते हैं। जब एक ठौर भाई पांचो, तब इसका संदेशा पहुंचे आपको। ये चौपाई भूलो मत, खिलवत की है। एक ठौर पांचो क्या मतलब? मन चित बुद्धि अहंकार और जी को निर्मल किए बिना आपकी अर्जी मूल मिलावे में धनी के सिंहासन को नहीं हिला सकते। जब एक ठौर भय पहुंचो, तभी का संदेशा पहुंचे आपको। ये पांच चीजों को निर्मल कर लीजिए, मन चित बुद्धि अहंकार और जीव। मन में कुछ है, दूसरे के सामने बात नहीं करनी। हम तो भाई उसके अंडर है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? मन में कुछ बाहर कुछ, ये जीव सृष्टि की रीत है, मोमनों की रीत नहीं है। हम निर्मल है। राजी ने हमें, अरे हमें बुजुर्गियां लेके करना क्या है? राजी कहते हैं पहले मेरे को दुनिया जानेगी, बाद में तुम्हारा नंबर है। इसलिए बुजुर्गियां लेने छोड़ दो। जो राजी जो मुंह से बोलेंगे जो जानो त्यों रखो, फिर बुजुर्गियों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। वो कहने सुनो बड़े ध्यान से, ये तभी ये चीज अंदर आती है जब हम पूरे पाक हो जाते हैं। तहकीक करज पहुंचाता है जो बीजिए, पाक दिल, बिना पाक दिल के अर्जी राज्य तक पहुंचती नहीं है। जाको कह ले पड़ो उतर कोई ना सुखिन समान। क्या कह रहे? जाको केहू लेहू पर उत्तर। राज्य हम जो भी बात करते हैं उसका उत्तर हमें बार बार बड़े प्यार से देते हैं। ये परम धाम की बातें हो रही हैं जो हमारे धामधनी हमें समझा रहे हैं। कोई ना सुख इन समान, जितने मर्जी और सुख हम ढूंढ ले, इसके समान और कोई भी सुख है ही नहीं। कहीं सुने बातें करे ये जो अरस मेहरबान। कहें सुने बातें करे, अर्श के मेहरबान राजी अपनी रूहों की बातें बड़े प्यार से सुनते रूह। कहें सुने बातें करें और बड़े प्यार से फिर बात करते हैं। ये जो अर्श मेहरबान, वो मेहरबानों के मेहरबान हमारे धाम दुला है, इसलिए बड़े प्यार से अपनी रूहों की बात सुनते हैं। सो खिलवत सुख छोड़ के लग जो आए नहीं नैन पान। और फिर खिलमत को, सुख को, कानों के सुखों को छोड़ के कैसे रूह राज्य के नैनों तक जा सकती है? ये नैन बाने सुभान के क्यों छोड़े रू मोमेन। और ये नैन बान सुबान के मोमन क्यों छोड़े? क्योंकि राजी महाराज की पलके हमें खींचती हैं। हम बोलते हैं ना, वो भजन बोलते हैं, मेरे महबूब मेरे श्यामा रूहों के वो सहारे हैं। चश्मे में दीद में जादू खींच लेते, पलकों से खींच लेते हैं पलकों से। अब हमने जिंदगी कैसे बितानी है? निगाहें नाज में इनकी बिता दूं ये उम्र बाकी। निगाहें नाज में इनकी बिता दूं ये उम्र बाकी। वो मस्ती भर के आंखों में नजर में जब नजर डाले, वो मस्ती भर के आंखों में नजर में जब नजर डाले, दिल पे बिजली सी गिरती है वो लज़्ज़त जब
पिलाते हैं। ये नैनों की बात हो रही है। मेरे धाम दुल्हा के नैन कितने तीखे, अनयारे, चंचल, चपुल, चतुर। इसलिए जब भी हम परम धाम में जाएं, प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए। ये नेत्र ही मेरे जीवन का आधार है। धामधनी के नेत्रों से जो इश्क आता है, मेरी आत्म को मिलता है, आत्म फिर उसी में खो जाती है। अब नैनों को छोड़कर और मेरी आत्म कहाँ जाए? नैन रसीले रंग भरे, खेचत बंके मरोरे। ये मेरे प्रीतम के नैनों का वर्णन हो रहा है। रसीले हैं, रंग भरे हैं, मस्ती भरे हैं। ये मेरे प्रीतम के नैन ऐसे हैं, खेचत बंके मरोड़। और जब वो मरोड़ते हैं, त्रिगुणा, तीन फेंकते हैं हमारे ऊपर, कि एक तो हमारा सन्मान, और एक इश्क, और एक वो अपने लाड से, अपने भों से, अपनी मस्ती में हमें खींचते हैं। तो ये रूह इस मोह को त्याग कर धनी की मस्ती में मस्त हो जाती है। जैसे 500 मोमन हुए, 12 मोमनों ने कुर्बानी की, तभी का साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। आत्म फिर कुर्बानी के लिए सोचती है। जब वो जागृत हो जाती है, जब उसके अंदर इश्क आ जाता है, तब तक उसके अंदर भाव नहीं आते, जब तक इश्क नहीं आता। आत्म के अंदर इश्क आने के बाद आत्म भी सोचती है कि मैं बारी बारी जाऊं अपने पिया पर। तो वो भाव प्रीतम के प्रति तभी सुंदर साथ जी आते हैं। सो आशिक रू जाए ना सके, जाए लगे बाण ए जोरे। पर आत्म की बात नहीं हो रही। आशिक रूह, जो आशिक है, इन नैनों की चोट से अलग कैसे हो सकती है, जब तिरछी नजर बालाजी की जिस आत्म के ऊपर पड़ जाती है। तो ये नेत्र रसीले निरखते, उपजत है सुख चैन। इसलिए ये नेत्र रसीले हैं, इनको निरखते रहना है। प्यू नेत्रो नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए। पर आत्म नहीं लिखा सुंदर सा, जो आत्म थे उत्पन्न, आत्म के अंदर इश्क आएगा, तभी हमारी आत्म राज्य के नेत्रों को निरखेगी। जब हमारी आत्म में इश्क आएगा, इस बात को बिल्कुल अपने रोम रोम में रख लेना है। हम सबको, मतलब हम सब उसी में शामिल है। देने वाले सुख परम धाम में हमारे धाम दुल्हा है, और सतगुरु सरकार साहब और बड़े महाराज जी के थ्रू हमें ये लाड पिला रहे हैं। ये क्यों न्यारे होए नैन रूह के, शामी छोड़ नैन की सैन। वो रूह जिसके अंदर इशक आ जाए, राज्य के इशारे जो कहें और हम उनको ना समझे, नैन की सैन, जो राज्य इशारा करते हैं, फिर आत्म को समझ आता है। और जो हमारी आत्म इशारा करती है, राज्य समझते हैं। तभी कह दिया, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। राज्य अपने समान बना लेते हैं जब हमारी आत्म जागृत होती है, और आत्म के अंदर इश्क पूरा आ जाता है। तो कहते आज से तेरा हुक्म चले, सारा हुक्म उस रूह को दे देते हैं। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध हो। आत्म कभी भी अपनी सुध, अपनी बढ़ाई, अपने आप को आगे ना रखे, सिर्फ एक मेरे धाम दुल्हा से वही दे रहे हैं। तब उनका हुक्म उस आत्म से निकलता है। हल्का सा उसने लिया नहीं, अपना गुरूर जरा सी, तो बिल्कुल राजी के नजदीक, जो कछु का पर रखे। वाणी तो हर एक शब्द के कछु, हल्का रंचिक मात्र भी, तो अखंड सुख न चखे। जो तू ए असंका मेटी, तो सायब सो बेटी। जो चल जाए सारी उम्र, तो क्यों छोड़िए सुख नैन। बस नैनों में खो जाना है, कि भी बस अब हमारे लिए धामधनी के नैनों के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि नैनों से ही राजी ने खेल दिखाया। एक एक इंद्री के अंदर 5-5 इंद्रियों के सुख, नैनों से ही खेल दिखाया। और नैनों से ही उन नैनों को छोड़ना है जिसमें कह दिया मैं छिपूंगा, तुम्हें नजर में ले,
आज हमें पता लग गया राज्य कहाँ छिपे हैं, किसके हृदय से बात कर रहे हैं, तो पूरी उम्र भी बीत जाए तो राज्य के मूल मिलावे वाले के नैनों के सुख को वो आत्म छोड़ नहीं सकती है। इन सुख से क्यों अघाइए, आशिक अंतस करन। आशिक अंतस्करण, मन चित्त बुद्धि अहंकार हमारा जो है, बड़े ध्यान से समझना है। हमारा अंतस्करण क्या है? मन चित्त बुद्धि अहंकार, रोम रोम में इश्क आ जाए तो फिर अघाइए। प्रीतम मैं आपके नैनों को देखकर कभी भी नहीं अघाऊंगी। अघाऊंगी का क्या मतलब? कभी भी मैं थकूंगी नहीं। पलक न दीजिए नैन, मैं अपनी पलकों को भी नीचे नहीं करूंगी। जब आप अपने पलक नीचे करेंगे तब मेरे पलक नीचे अघाइए। कभी भी मैं थकूंगी नहीं आपको नैनों को देखते हुए। आपने जो मेहरबानी करके इस गलत गंदे नरक जिमीम के अंदर आपने मेरी आत्म को जीव के पल्ले से छुड़ा के अपने साथ अरश अजीम के अंदर परम धाम के सुख दे दिए, उनको मैं लगातार आपके नेत्रों से लेती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है। महामती कहे समधी साम लो, मारा शब्द अति सुजान, चरण सो चित्त पूरो बांझो ज्यालक पिंड मा प्राण। जब तक मोमनों का ये तन नहीं छूटता, उनकी एक पल के लिए भी मूल मिलावे के चरण उनके हृदय से छूटने नहीं चाहिए। हसत शोभित हरवटी, दंत अधुर मुख लाल। जब हमारे धाम दुल्हा हंसते हैं, ये यहाँ की किसी की हंसी बात नहीं हो रही, परम धाम में जब हमारे धामधनी दूल्हा मुस्कुराते हैं, अपनी रूहों को देखकर हंसते हैं, तो क्या होता है? हसत शोभित हरवटी, उनकी हरवटी बहुत हंसती हुई दिखा देती है। दंत जो इतने कभी तो हीरे के समान चमकते नजर आते हैं, कभी लालिमा की तरह मानिक की तरह चमकते हुए जब दांत नजर आते हैं, ये उनका वर्णन हो रहा है। दंत और अधूर लाल की भी कम नेक खोले अधूर मुख बोलत। मेरे धामधनी दोनों होठों को खोले तो सही, एक शब्द तो बोले। मुख लाल, और कैसे उनके मुख पर गौर वर्ण के ऊपर लालिमा है। ये सारा कब होता है? जब हमारे धनी हंसते हैं। तो क्या हमारी आत्म ने कभी हंसते हुए राज्य को मूल मिलावे में देखा है? अभी जब इश्क ही नहीं आया आत्म के अंदर तो देखेगी क्या? इसलिए आत्म के अंदर इश्क भरना है। सब विकारों को, जीव के विकारों को छोड़ के सुहागी बनाना है, और पूरा इश्क राज्य के अंदर हमारा इस रूह में आत्म के अंदर आ जाएगा तो राज्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों नजर नहीं आएगा? वो किसके लिए मुस्कुरा रहे हैं? हम रूहों को आनंद देने के लिए। तो मेरा धाम का दूल्हा मुस्कुरा के हमें ये सारी बातें समझा रहे हैं। आशिक से क्यों छूट ही, सब अंग रंग रसाल। और जो आशिक कहलाते हैं, अरवा आशिक जो अरश की जो कहलाते हैं अपने आप को, तो वो कैसे राज्य के किसी भी अंग के सुख को छोड़े बिना यहाँ जिंदा कैसे रह रहे हैं? अति कोमल अंग किशोर, कायम अंग उन्माद। हमारे धामधनी का किशोर तन क्या है? अखंड मस्ती से भरा हुआ है। ये दुनिया की मस्ती की बात नहीं हो रही, इश्क की मस्ती। ये उसका वर्णन हो रहा है कि राज्य के किशोर तन अखंड मस्ती से भरे, नैनों से भरे हुए जाम जब राज्य पिलाते हैं, तो उस मस्ती का वर्णन क्या करें? तभी हम कहते हैं ना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना साहिबा पिया पिया साहिबा बस एओ मेरा कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना दर्श नैना ने पाया ना, चैन दिल नू भी आया ना। जब तक हमारे नैन राज्य के दर्शन ना पाए, हमारे दिल को भी चैन नहीं आती। दर्श नैना ने पाया ना, चैन दिल नू भी आया ना, सोनिया
सजना सजना, सोनिया सोनिया मतलब बहुत सुंदर, और सजना मेरा प्रीतम, सोनिया सजना सजना सोनिया, बिन तेरे की है जीना, कहंदे ने नैना, नैन नैना विच रहिंदे ने, नैन नैना तो मंगदे ने, हमारे नैन और राजी के नैन एक हो जाए, मेरी रूह नैन की पुतली श्यामा जी, तीन पुतलियों के नैन हम 12,000 आत्माएं, नैन नैना विच रहिंदे ने, नैन नैना तो मंगदे ने, सोनिया सजना सजना, सोनिया नैना दा जाम पीना, कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। जो हाँ जी। आशिकी ने माशूक की, सो अटक रहे एक ही अंग। जो आशिक है माशूक मेरे धामधनी की, तो उसकी नजर राजी के नैनों से हटके कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे दांतों तक जा सकती है, कैसे उनके गलस्त गालों तक जा सकती है। और अंग लग जाए ना सके, अंग एक ही लग जाए रंग। एक अंग से ही धामधनी से इतना सुख मिलता है, और एक हमारे मिटने वाले शरीर की पूरी जिंदगी के लिए धाम धूला का वो सुख समाता नहीं है। आशिक ये हक की, जो लग रहे एक ही ठोर। आशिक वही है जो एक ठिकाने लगी रहे, एक तो सिर्फ राज्य के अलावा किसी का ध्यान नहीं करना, किसी को अपने हृदय में जगह नहीं देनी, और एक ही अंग में उनको देखते रहने से तो पूरा स्वरूप राज्य का हृदय में आ जाता है। आशिक ऐसी चाहिए, जो ले ना सके अंग और। क्या कह रहे, आशिक ऐसी चाहिए कि और अंग तक जाए ना, एक चरण मेर करत जिन ऊपर, राजी महाराज के चरण अगर किसी के ऊपर मेहर करते हैं तो क्या हो जाता है, एक चरण मेहर करत जिन ऊपर, तादेत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप, इतनी मेहर भरे चरण है हमारे धाम धुला के, कि एक चरण मेहर कर, जिसके ऊपर मेहर करते तो पूरा स्वरूप नख से सिख तक उस रूप के अंदर में समा जाता है। इन आशिक की नजरों, दिल एक ही हुआ सागर। राजी का दिल सागर के समान दिखाई देता है, जब राजी का इश्क आ जाता है तो तो झीले यही सुख में, निकसे नहीं क्यों कर। फिर वो झीलेगी इसी सुख में, फिर वो उठते बैठते यही कहेगी, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। ये जमुना का जल क्या है बातूनी रूप में, राजी का इश्क, श्यामा जी का आनंद, तो ये जमुना का जल है। पाट घाट के जोरी में जाना मत कीजिए राज, रत्न जड़ित के मॉल में कीजिए रंग विलास। हमने उठना है तो इसी पाट घाट में झीलना करना है राज्य का इश्क और श्यामा जी का आनंद। हमारी हादी सुभान श्यामा महारानी और हमारे महबूब जो हर पल हमें यहाँ लाट लड़ा रहे हैं, हमारी हादी श्यामा जी जो परम धाम के अंदर हमें दिन भर इश्क के जाम पिलाती है, और रात को हमारे महबूब सब सखिया मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे, हर पल इश्क के जाम पिलाते हैं, और दिन में हमारी सुभान श्यामा महारानी इश्क के जाम पिलाती हैं। इस इश्क की मस्ती के अंदर हम राज्य को पहचान नहीं कर सके, पहचान होती है इलम से, परम धाम में इलम है नहीं, तो धनी के स्वरूप की पहचान कैसे होती। आशिक न लेवे दानाई, पर ए दानाई हक। ये देखिए दनाई चतुराई, ये किसकी है, आशिक ना लेवे दनाई, कभी भी परम धाम की रूहों को
अपनी ये बुजुर्गी में पना अहंकार नहीं लेना है। आशिक ना लेवे धनाई, वाणी के अनुसार चलना है। आशिक ना लेवे धनाई, ये इलम चातरी ये किसकी है? ये सब मेरे धाम के दुला की है। आशिक ना लेवे धनाई पर ए धनाई हक, सब ये जितनी बुजुर्गियां हैं जो कुछ है ये राज्य महाराज की है, उन्हीं को शोभा देती है, सब कुछ धनी का है। वो कहते हैं तेरे अंदर मेरे को जो मैं पना लेता है ना, मेरे को उस तन से बदबू आती है, राजी कहते हैं, इसलिए मैं उस तन के अंदर बैठक नहीं करता जो थोड़ी सी भी मैं पना लेके चलता है। इसलिए तू भी बाहर निकल जो मैं करती है, और जब मैं तू करेगी इस अकेला मैं रहूंगा, सब कुछ मेरा है, तेरा कुछ भी नहीं है। ये बात समझनी है। आशिक ना लेवे धनाए, रत्ती भर भी मैं पना नहीं लेना, जो कुछ है धनी का है, बुजुर्गी है, इलम है, चतुराई है, सब मेरे धाम के दुला की है। हम तो खाली खोखे हैं, बस जो कुछ है मेरे धाम दुला का। मैं तो तुम्हारी कियल, मैं तो बस आपके चरणों से लिपटी रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हमें इतना भाव लेना होगा राज्य के समीप पहुंचने के लिए। इश्क आपे पी वहीं और पिलावे बेशक। आपे पीवी, जब ये हमारे में और राजी मार्फत की दूसरी स्थिति में आ जाते हैं तो राजी महाराज इश्क अपने आशिक की नजरों से पीते हैं और आशिक माशूक की नजरों से पीते हैं। इसी को कहते हैं नैन की सैन, एक दूसरे के इशारों को समझना, एक दूसरे से इश्क लेना और देना, अरस परस जब हुआ, अरस परस हमारे और राज्य में कोई अंतर ना रह जाए। ये मार्फत की दूसरी स्थिति में आने के लिए एकदम निर्मल पाक पवित्र हुए बिना ये आराम कभी भी हमें मिल नहीं सकता है। और पिलावे बेशक, इसमें कोई शक नहीं। जब हमारी ऐसी स्थिति होगी, राजी करे इसमें शक ना करना, मैं पूरे इश्क के जाम तुम्हें फिर पिलाऊंगा जब तुम इस स्थिति में आ जाओगी। ये चतुराई हक की और हक्के का इलाम है। और ये जो इशक है और ये इलम जो बुद्धि की चतुराई है, जो आज हमने श्रृंगार का वर्णन जो इतने दिनों से चल रहा है हमारे धाम दुला का, चाहे इलम है चाहे इशक है, ये सब कुछ किसका है? ये चतुराई हक की, हक्के का इलम, ये सुख इन स्वरूप के देवे यही खसम, ये चतुराई हक की है। जो कुछ हमने सुना हमारी नहीं है, दोबारा समझ लीजिए, ये चतुराई किसकी है? राज्य की, हक की है। अगर हमने आज श्रृंगार समझना है तो, लेकिन हम ये ना कि देखा मेरे को इतना आ गया, राज्य साहब खींच लेंगे। ये जितना श्रृंगार है, जितना इलम है, हमें यहाँ क्यों तन दिया गया, राज्य ने हमें क्यों भेजा? ताकि इलम से हम राज्य के स्वरूप की पहचान कर ले। इश्क ना आवे पहचान बिना, इश्क कभी भी नहीं आएगा जब तक हम कहते हमें तो पहचान हो गई। फिर इश्क क्यों नहीं आया? राज्य का स्वरूप क्यों नहीं देखा हम लोगों ने? हमने अपने असली तन को क्यों नहीं देखा? खाली ये कहनी कहनी में मेरे को इश्क आ गया, मैंने राज्य के स्वरूप की पहचान कर ली। हम खुशबू के नजदीक नहीं गए। क्या हमें खुशबू आ गई अरश अजीम की? अगर आ गई है तो राज्य के स्वरूप को हमने क्यों नहीं देखा? अभी नहीं हुई पहचान। हमें पहचान करना क्या आसान है धाम के दूल्हा को? सुंदर शाह जी बिल्कुल नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक तो नहीं, उनसे दिल लगाना कोई मजाक है? हम समझे कि हमारा दिल लग गया उनके साथ, बिल्कुल गलत है। उनके दिल का लगाना, किसी को कुछ भी कह देना आसान है, मगर सबकी सब कुछ चुपचाप सह जाना बहुत कठिन है। प्रीतम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। उनसे दिल लग गया तो फिर बाकी क्या रह गया? तो इसलिए कह रही है चतुराई अपने ऊपर कभी मत ले लेना। तभी इंद्रावती जी ने क्या कहा, ये इलम चतुराई नहीं चाहिए, मेरे को एक ही बात चाहिए, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारे। मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पियूसो, महामती कहे
बेर बेर, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपको शोभा देती है। या सो आशिक जानिए जो इतने रहे लपटाए। या को आशिक जानिए जो इतनी रे लपटाए। आशिक वही है जो धनी की बातों को समझकर उनके चरणों से लिपटा रहे, उनके एक एक अंग के सुख को अपने हृदय में ले, वही आशिक है। बाकी किसी बात में भी हमको शक लाना नहीं है, ये बेशक इल्म है। जो लो इश्क ना आया वही जो लो इल्म यही विश्राम है। अब इशक की राजी ने हमें तरीका बता दिया, फिर भी अगर इशक नहीं आ रहा, इश्क जिन भी उपजे मैं सोई देऊं जिनस, इशक यही सो आवई यही सो ये सन्मुख। वो कह रहे मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया, इशक तुम्हें कैसे आएगा। और जब तक तुम्हें इशक नहीं मिलता तो इल्म में विश्राम, तो इल्म की बातों को समझो, लेकिन उसका भी अहंकार या मैं पना बुजुर्गी नहीं लेनी है, क्योंकि ये चतुराई भी हक की है और हक के का ही ये इल्म है, अपने ऊपर नहीं लेना। अगर इल्म की कोई बात हमें समझ आती भी है तो ये देने वाले भी राजी इल्म से अपने स्वरूप की पूरी पहचान देते हैं। इश्क को सुख है और सुख इल्म है। का सुख और है, इशक तो राज्य के अंदर पूरा गर्क कर देता है और इलम से उनके स्वरूप की पहचान होती है। दोनों के सुख अलग अलग है। इशक का सागर पांचवा है जो वाइबुवल कौन में है, आसमानी रंग है। इलम जो है उत्तर दिशा में है जो मधु सागर है, और वो इलम का सागर के लीला अर्श अजीम में हो नहीं सकती थी, इसलिए राज्य के दिल से सिर्फ इलम के सागर की एक बूंद आई है। और बाकी सागरों का सागर तक, इलम के सागर तक जाना मजाक नहीं, मखौल नहीं है। एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम की है तिरचर, इन बूंद की है सिफत तो क्यों को सुख सागरों बल। तो सागरों के सुखों का वर्णन कहाँ तक करूं, एक बूंद से ये वाणी आ गई 18,758, उसी एक बूंद से सारे ब्रह्मांड को कायम करना। तो एक बूंद के अंदर इतना गुण है, तो सोचिए राज्य के अर्श अजीम के अंदर, उनके सागरों के अंदर कितने अपार सुख मिलेंगे। इशक को सुख और है और सुख इलम, इनके अलग अलग सुख हैं। पर न्यारी बात आशिकी जिन जो देवे खसम है। और न्यारी बात आशिक की जिन जो देवे कसम। अब राजी की मर्जी है कि भी जिसको भी देना है जो देवे, हमें उसको सिर चढ़ाना है। ये इल्म है ये इश्क है दो इन हक को चाहे। इलम भी राज्य का है, इशक भी राज्य का है। ये सोच के अगर हम इलम हमारे अंदर आया है, कभी अपनी बुजुर्गी में नहीं रहना, तो राजी कहते हैं इलम भी तुम्हें समझ आ जाएगा। जो लो हुक्म इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। जब तक राजी का हुक्म नहीं, इलम से रूह को पहचान भी नहीं होती। और राजी हुक्म कब करते हैं, जब हम रहनी में आते हैं। तो बिना रहने के इलम भी समझ नहीं आता और ना राज्य के स्वरूप की पहचान होती है। इसलिए एक एक बात को समझना बड़ा जरूरी है। पर जिनको हक जो देते हैं सो लेवे सिर चढ़ाए। अब ये राज्य की मर्जी है, जिनको जो हक देते हैं, जो राज्य महाराज दे रहे हैं उसको हम अपना सिरोधारी करें। श्री महामती कहे अपनी रूहन को तुम जो अरवा अरस है। अब ये राजी महाराज अपनी 12,000 आत्माएं जो उनके चरणों में बैठी हैं, उनकी आत्माओं को क्या समझा रहे हैं। श्री महामती कहे अपनी रूहन को, अपनी का क्या मतलब, उनमें कौन कौन है, एक श्यामा जी और एक 12,000 रूहें, उनको बड़ी रूह कहा गया और हम 12,000 रूहें कहा गई। अपनी रूहन को कह रहे हैं और किसी के लिए ये नहीं है। श्री महामती कहे अपनी रूहन को, जो ब्रह्म सृष्टि है उन्हें ही अपनी रूहें कहा जा रहा है। उनको क्या कह रहे हैं, तुम जो अरवा अरश, अगर तुम अरश अरवा की रहने वाली हो, तुम्हारे असली तन मेरे चरणों में है, तो मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारा ज्यादा इशक से मतलब। इलम इसलिए दिया है कि सिर्फ तुम मेरे स्वरूप की अच्छी तरह पहचान करो,
इलम में भी अपनी चतुराई बीच में नहीं डालनी। हल्का सा भी किसी ने मिक्सचर कर दिया अपनी अकल से तो मेरे से कोसों दूर हो जाएगा। तुम अगर अरश अरवाएं हो तो सा प्याले सके लो प्याले पर प्याले सरस। धाम की आत्माएं हो तो इशक में डूब जाओ। इलम से पहचान मैंने तुम्हें करा दी, इलम हक का सुनत ही, इशक न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो, मुतलक नहीं मोमिन। वो मोमिन नहीं है, इलम तो ले लिया और इशक नहीं आया तो वो पर धाम की आत्म नहीं है। अब समय पूरा हो गया भाई साहब, 5-6 मिनट ऊपर भी हो गए हैं, और जो है कल सुबह का बता दीजिए। हाँ सुंदर साथ जी, एक आपके चरणों में प्रार्थना, कल सुंदर साथ के घर सुबह की बैठक है, बहुत अर्जेंट, नहीं तो हम ना कहते। कल सुबह की चर्चा नहीं होगी, कल रात को शनिवार है और कल रात को भी बैठक होगी, परसों सुबह भी इसी तरह से 7 से 8 बैठक होगी। सिर्फ कल सुबह की बैठक नहीं होगी, वो हमें बहुत जरूरी काम है, चरण सिंह जी और मेरे को दोनों को ही मॉर्निंग 5 बजे निकलना, इसलिए कल के लिए क्षमा। बाकी कल रात को और रूटीन में 7 से 8 चलती रहेगी बैठक जब तक राज्य का हुक्म है और मधु बहन जब तक कहेंगी, और शनि और इतवार की तो लगातार जैसे चल रही है। कल रात को समय से सब सुंदर साथ जुड़े, 6 से 9 प्रोग्राम चलेगा कल। चर्चनी भी, सरकार साहब की जीवनी भी, चर्चा भी और चितवन भी। कल की चितवन जो है दादा भाई पद्मावती पूरी कराएंगे, चितवन 8:30 से 9, और परसों आशुबेन दिल्ली सुंदर साथ डॉक्टर चतुर्सेन की बेटी, ये परसों रविवार को कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब चौपाई दोहराएं भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, लो दोहराइए। प्याले पर प्याले सरस, लियो प्याले पर प्याले सरस, श्री महामती कहे अपनी रूहन को, मेरी महामती कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अरस, तुम जो अरवा अरश, शराब प्याले इशक के, शराब प्याले इशक के, लो प्याले पर प्याले सरस, लो लियो प्याले पर प्याले सरस। परसों श्यामा महारानी का श्रृंगार, परसों श्यामा महारानी का श्रृंगार चलेगा सुंदर साथ जी, प्रातः मॉर्निंग 7 से 8, तो इसलिए सब ध्यान करेंगे और बेशक उसको थोड़ा मंथन करके भी आएंगे तो और समझ आ जाएगा। अब राज मेहता जी आइए, 5 मिनट ऊपर हो गए।